घूमते घूमते जो है इस संसार में एक उन्मुक्त आदमी की तरह से टहलोगे और दुनिया का कोई होश चेत नहीं रहेगा। परिचय अपनी क्षमता भर करना चाहिए। क्षमता से ज्यादा परिचय करने की कोशिश करोगे तो धोखा हो जाएगा। स्वामी जी सुनाते थे, गया बिहार का जिला है, वहां का एक लड़का स्वामी जी के पास आया। सत्संग के प्रारंभिक दिनों की बात है। कुछ दिन आश्रम पर रहा और रोज मिले तो यही जिद करे, स्वामी जी हम पर दया कर दीजिए, आंख कान खोल दीजिए, स्वामी जी दया कर दीजिए, आंख कान खोल दीजिए। स्वामी जी सुनते सुन करके टाल जाते। एक आध बार समझाने की कोशिश की कि भजन करो भजन, उसी में दया होगी, लेकिन वो अपनी जिद पर महीनों अड़ा रहा। जब मिले एक तार, स्वामी जी दया कर दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि जब उसकी जिद को देखा तो जरा सी दया की धार जारी कर दी। अब बर्दाश्त की क्षमता तो थी नहीं, बस लगा आओ बाओ बकने, इधर उधर की बातें करने, सेंसलेस हो गया, बेहोश रहे। उठे तो पागलों जैसी हरकत, और स्वामी जी उस पर दया करके और यहाँ से दिल्ली चले गए। उसके घर के लोग जो है आए, पता लगा, देखा पगला गया है। लोगों ने कहा स्वामी जी के पास फिर ले चलो। थोड़ा क्षमतावान आदमी थे, दिल्ली पहुंच गए। जहां स्वामी जी रुके थे वहां पूछा तो कहें वो तो बंबई चले गए हवाई जहाज से। लोगों को इतनी व्यग्रता हुई कि हवाई जहाज पकड़ा और बंबई पहुंच गए। बंबई से जब पता लगा वो तो कलकत्ता चले गए स्वामी जी। वहां से फ्लाइट पकड़े, कलकत्ता उतरे, पता लगाया, पहुंचे बस अभी 1 घंटे पहले स्वामी जी हैदराबाद के लिए चले गए। वहां गए, हैदराबाद से पता लगा बंगलुरु चले गए। बंगलुरु पहुंचे तो पता लगा स्वामी जी तो अहमदाबाद चले गए। पीछे पीछे, आगे आगे स्वामी जी, पीछे पीछे। अहमदाबाद पहुंचे तो पता लगा तो दिल्ली में उतर गए। जाकर के दिल्ली आए, पता लगा तो मथुरा चले गए। मथुरा आए, 1-2 दिन इंतजार किया, स्वामी जी निकले नहीं। 2-3 दिन के बाद जब बाहर निकले तो रोने लगे लोग घर के, महाराज दया कर दीजिए, तो पगला गया। स्वामी जी गंभीर होकर के बोले, मैं इसको महीनों समझाता रहा, इसको कहता रहा कि भजन कर, भजन करके अपने अंदर क्षमता पैदा कर, और बर्दाश्त की जब ताकत आ जाएगी तब दया होगी। लेकिन ये माना नहीं, अपनी जिद करके। जाओ गुरु महाराज के पास प्रार्थना करो। उस समय इसका छोटा रूप तैयार हो गया था। कहा जाओ वहीं समाधि पर गुरु महाराज से प्रार्थना करना, वो दया करेंगे। महात्मा अपने ऊपर कभी नहीं लेते, अपने गुरु को ही श्रेय देते हैं कि जाओ वही दया करेंगे। महाराज जी से भी आप कोई समस्या कहते हैं तो यही तो कहते हैं, जाओ कुटी में दर्शन करो, मंदिर पर दर्शन करो, गुरु महाराज दया करेंगे। महात्मा कभी भी अपनी प्रशंसा और श्रेय के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अधूरे गुरु, जो गुरु के आदेश को नहीं मानते, निगुरा गुरु, मनमुखी, वही इस भावना में रहते हैं। महात्मा तो अपने गुरु की महिमा, अपने गुरु का नाम रोशन हो, अपने गुरु का संदेश घर घर पहुंचे, इस मिशन पर काम करते हैं। और जिनको अपनी प्रसिद्धि की महत्वाकांक्षा होती है, वो अपने को संत परम संत के रूप में प्रचार करते हैं। महात्मा कभी अपने को संत नहीं कहते हैं, न कहलाना चाहते हैं। वो वास्तव में असल में होते हैं, दिखावा नहीं करते हैं।
जो दिखावा कर